यार आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस इशू के बारे में बात करने वाला हूं मैं पिछले 2 साल की। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 साल काफी दुखद रहे हैं। पूरा जो विश्व है, पूरा जो देश है, वो कोविड-19 से जूझ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई है वो स्टूडेंट्स को हुई है। उनकी मानसिक स्थिति की आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह की मानसिक स्थिति से वो गुजरे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टूडेंट जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है। लाखों स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करते हैं और जिसमें से कुछ हजार स्टूडेंट्स को ही एस्टीम्ड IITs में एडमिशन मिलता है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में क्राइटेरिया था कि 75% आपको लेकर आना पड़ेगा। अब सोचिए उसके लिए उसको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी है, IIT JEE की भी तैयारी करनी है। कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए वो सिनेरियो। उसके परिवार में कितनी खराब सिचुएशंस रही होंगी। लाखों स्टूडेंट्स को ये झेलना पड़ा। परिवार में कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी खुद को कोविड हो जाता है, कभी फैमिली में कोविड की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स को ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा। तो आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं आपको जल्द ही बताता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं 75% क्राइटेरिया के बारे में, जो स्क्रैप कर दिया गया था 2021 में जब JEE हुआ था। ये बहुत ही अच्छा कदम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था कि JEE 2021 में स्टूडेंट का अगर 75% नहीं भी आया तो भी वो JEE क्लियर करके IITs में एडमिशन ले सकता था या टॉप NITs में एडमिशन ले सकता था। लेकिन अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये है कोविड-19 का पहला वेव। और इस इंपैक्ट की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई 2021 में जो स्टूडेंट JEE दे रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने काफी कुछ फेस किया। ये पहले वेव में आप देखिए मैक्सिमम केसेस कितने जा रहे हैं, 95,000 के आसपास पर डे केसेस गए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई। सोचिए कितने ज्यादा केसेस उस समय आए। 4 लाख से भी ज्यादा केसेस पर डे तक आए थे, जब हर रोज हमें डर लगता था कि कहीं कहीं हम किसी अपने को ना खो दें। सोचिए 2020 में भी स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई थी, पर 21 में स्टूडेंट्स को उससे भी कई गुना ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, मानसिक। उसके अलावा फैमिली में जो इकोनॉमिक इशू आए वो बहुत ज्यादा आए। कईयों के जो फादर हैं उनका जो जॉब है वो लॉस हो गया। अब सोचिए, अब बात करते हैं JEE 2022 की। JEE 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी डिमांड करते हैं, आज मैं उनकी बिहाफ पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, NTA को, मिनिस्ट्री ऑफ HRD में यही बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो आपने JEE 2021 में किया वही आपको JEE 2022 के लिए करना चाहिए। बिकॉज जो इंपैक्ट 2020 में हुआ उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट 2021 में स्टूडेंट्स ने झेला। अब आप में से कई लोग ये बोलना चाहेंगे कि JEE 2021 की, अगर हम 2021 की बात करें तो बोर्ड एग्जाम कई सारी जगह कैंसिल कर दिए गए थे, तो फिर क्राइटेरिया का क्या? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे लेकिन मार्क्स तो दिए गए थे। अब मार्क्स का बेसिस क्या था? मार्क्स का बेसिस जो थे वो बहुत प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं थे। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि जो फेवरेटिज्म है उसके बेसिस पे मार्क्स दे दिए गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पोटेंशियल जो है वो शो नहीं कर पाए। माना उनको मौका दिया था कि आप बोर्ड एग्जाम दे दें, पर आप सोचिए ऐसी सिचुएशन में बोर्ड एग्जाम देना कितना ही फिजिबल था। जान बचाएंगे या बोर्ड एग्जाम देंगे? यानी जो इंपैक्ट स्टूडेंट्स ने पहली वेव में फेस किया था, सेकंड वेव में उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट स्टूडेंट्स को हुआ है। यानी पहली चीज तो ये 75% का जो क्राइटेरिया है ये JEE 2022 में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके सभी के साथ हूं। बस ये जो आवाज है ये NTA तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। तो इसके लिए ट्विटर एक बहुत अच्छा जरिया है। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसका लिंक दिया हुआ है, अभी कभी जाइए और वहां पे जो मैंने ट्वीट किया है उसको रीट्वीट कीजिए। और उसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये सही जगह पहुंच पाए और जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, जो NTA है, वो जल्दी से ही क्लियर करे इस क्राइटेरिया के बारे में। 75% जो क्राइटेरिया है इट मस्ट बी स्क्रैप्ड फॉर JEE 2022। आई एम विद ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। कीप प्रिपेयरिंग वेल।